तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको आपका यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। यदि आप झारखंड की उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी मुंडा शासन व्यवस्था से एक या दो प्रश्न आता ही आता है। तो हम लोग बस एक छोटा सा चैप्टर में 2 नंबर कैसे प्राप्त करें ये हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल से, ठीक है। तो मुंडा शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। मुंडा शासन व्यवस्था यानी झारखंड की एक जनजातीय शासन व्यवस्था है। इसमें से एक आता है मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी आप समझ गए कि मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। तो एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति क्या है? विशिष्ट मतलब कि बहुत माने जाने आदमी जो होते हैं उसी को बोलते हैं मुंडा। विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। देखते हैं हम लोग। अब जो मुंडा जो है, मुंडा किसको कहते हैं? तो यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। क्या होता है? गांव का प्रधान जो होता है उसको मुंडा कहते हैं। यह पद वंशानुगत आता है, मतलब कि जिसका बाबा थे, जिसका पिता, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वंशानुगत आता है। समझ गए? अब नेक्स्ट है, इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना। क्या? ग्रामीण जो हैं, गांव के लोगों जो हैं, उनसे लगान वसूलना था। गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांव के विवादों को निपटारा करना होता था। यानी गांव के विधि व्यवस्था को बनाए रखना था और गांव में जो कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनको निपटाना था। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत खूटी कटी भूमि कहा जाता था। जो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत था उसको बोलते थे खुटकटी भूमि। ये एग्जाम में पूछता है कि खुटकटी भूमि किसको बोलते हैं? तो मुंडाओं द्वारा निर्मित जो खेत होता है उसी को बोलते हैं खुटकटी भूमि। नेक्स्ट है, इस भूमि को निर्मित करने वाला खुटकटीदार कहलाता है। क्या कहलाता है? खुटकटीदार। जो इसको बनाता है उसको बोलते हैं खुटकटीदार और जो बनवाता है उसको खुटकटी भूमि। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में खुटी का अर्थ है, खुंट का अर्थ है परिवार। जैसे कि खूट का अर्थ क्या है? परिवार। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम लोग हाथू मुंडा। तो हाथू मुंडा किसे कहेंगे? यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? हाथू कहते हैं। यह भी क्या होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। जो मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम लोग पढ़ा चाहे पढ़ा, पढ़ा या पढ़ा किसको बोलेंगे? कई गांवों से बनी पंचायत या अंतर ग्रामीण पंचायत, यानी कई गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनता है उसी को बोलते हैं पढ़ा या पढ़ा। ठीक है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। यानी कि दो या दो से अधिक गांवों का विवाद है, झगड़ा है, तो उसको निपटाने का काम कौन करता है? पढ़ा करता है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। यानी कि यह मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। समझ गए? तो सबसे बड़ा पद है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायालिका या कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। ये मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका है, मतलब यहाँ न्याय होता है, कार्यपालिका भी है और विधायिका की संज्ञा दी गई है। अब आगे देखेंगे, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। कौन होता है? पढ़ा राजा होता है सर्वोच्च अधिकारी। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा
कार्तो होते हैं। कौन होते हैं? कुंवर लाल तथा कार्तो। ये देखिए स्टार है मार्क, यानी पूछा गया है। ठीक है। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो कुंवर लाल तथा कार्तो होते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, पढ़ा के विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्न। कौन है? ठाकुर। ठाकुर क्या होता है? पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठाकुर जो है पढ़ा राजा का सहायक होता है। अब बात करें दीवान की, तो दीवान जो है पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पांडे, तो पांडे जो है दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है। नेक्स्ट है बरकंदाज, तो यह गांव का सिपाही होता है। और बात करें दरोगा का, किसकी बात करें? दरोगा का, तो ये सभा का कार्यवाही का नियंत्रण करता है। ठीक है। अब लाल जो है ये सभा का वकील होता है, वकालत करता है। कौन? लाल। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसमें से प्रश्न ये 2-3 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अखड़ा या अखरा। ठीक है। अखरा किसको कहेंगे? तो परंपरागत मुंडा शासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। महिला को जो है उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता था। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल जो है जहाँ पंचायत होता है उसको बोलते हैं अखड़ा। क्या बोलते हैं? अखड़ा। ये पूछा गया है, देखिए स्टार मार्क है, यानी पूछा गया है कि पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? तो अखड़ा कहते हैं, याद रखिएगा। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। यह गांव का जो है सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। नेक्स्ट है मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा में ही किया जाता है। मुंडा गांव के जो पंचायत का बैठक होता है, किसी भी विवाद को निपटारा करने के लिए जो बैठक होता है वो कहाँ होता है? अखड़ा में ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है मानकी, तो मानकी किसको बोलेंगे? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान जो होता है उसको मानकी कहते हैं। यह पद वंशानुगत है। यह भी क्या होता है? वंशानुगत पद है। नेक्स्ट है पाहन। अब पाहन किसको कहेंगे? तो पाहन जो है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है उसको बोलते हैं पाहन। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ और बलि चढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है? गांव में पूजा पाठ करता है और बलि चढ़ाने का कार्य भी कौन करता है? पाहन ही करता है। इन कार्यों के संचालक हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहते हैं। इनको जो है गांव में पूजा करने के कारण इनको कुछ भूमि प्रदान हो रहा था जो लगान मुक्त था, जिसको कोई टैक्स नहीं देना था। उस भूमि को बोलते थे डाली कटारी भूमि। क्या बोलते थे? डाली कटारी भूमि। नेक्स्ट है महतो। महतो किसको बोलते थे? तो महतो यह पाहन का सहायक था। किसका था? जो पाहन था ये पुजारी उसको सहायक था। ठीक है। कौन? महतो। यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करते थे। मतलब कहीं कुछ होना था, कहीं बैठक वगैरह चाहे कुछ भी, तो उसका संदेश वाहक मतलब कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आज वहाँ पे बैठक है। ठीक है। उसको बोलते हैं महतो। नेक्स्ट है भूत खेता। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूत खेता किसको बोलते हैं? तो गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। तो पाहन जो है गांव में भूत प्रेत को हटाने के लिए या प्रकोप से बचाने के लिए विशेष प्रकार की पूजा करते थे, और इसी में इनको एक भूमि जो है दान में मिल रहा था। उसी भूमि को बोलते थे भूत खेता भूमि। क्या बोलते थे? भूत खेता भूमि। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा और व्यवस्था का संचालन किया जाता था। यानी कि जो इसमें खेती हो रहा था, जो इससे उपज हो रहा था, वो भूत प्रेत की पूजा का संचालन किया जाता है। इसी से भूत प्रेत की पूजा करते थे लोग। नेक्स्ट है पुजार या
पनभारा, पुजारा या पनभारा। तो पाहन का सहायक जो था उसी को बोलते थे पुजारा या पनभारा। ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ा राजा। क्या है? पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा जो था यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी था। जो पढ़ा पंचायत था उसका सर्वोच्च अधिकारी था। अब नेक्स्ट है अन्य तथ्य। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीनार, दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं जो पढ़ा पंचायत को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस छोटा सा वीडियो से आपको 2 प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस तरह से वीडियो देखने के लिए और झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे हम। तो ऐसा सब वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।